गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो एमपीएससी प्री 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इनमें सबसे पहले हम देखेंगे ये है आपके मुद्रा, ठीक, नोट जिसको हम कहते हैं, और ये जो कागजी जो नोट होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। उनके बारे में जानकारी देखेंगे, उन पर कौन सी आकृतियाँ हैं और उनके जो कलर है, जो नए नोट बनाए गए हैं उनके कलर भी महत्वपूर्ण है, वो भी पूछे जाते हैं। ठीक, जो अलग अलग उनको रंग दिए गए हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम जो 10 का नोट है हमारा। अभी 10 के नोट का जो रंग है वो कैसा आपका, तो ये आपका चॉकलेट ब्राउन यानी चॉकलेट भूरा कलर, इसका जो नया नोट है वर्तमान में उसका ये रंग है। ठीक, चॉकलेट ब्राउन। और इसकी बात करें पीछे का जो चित्र है, इस पर नोट की पीछे की साइड जो आकृति बनी हुई है वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, अब जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको 1984 में 1984 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची होती है उसमें शामिल किया गया। कब किया गया? 1984 को विश्व विरासत सूची में शामिल। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लगभग ये आकृति हम देखने वाले इनमें से बहुत सारी और विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया अलग अलग समय पर। तो इनका रंग और पीछे की जो आकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका 20 का नोट। ठीक, जो नया नोट निकाला गया है 20 का, उसका रंग कैसा है? तो ग्रीनिश येलो। ठीक, ये इसका रंग है। और इसके पीछे जो आकृति है वो क्या है? जो पीछे का जो आपका सिंबल है, चिन्ह जो पीछे बड़ा हुआ होता इस पर, वो क्या है? तो ये एलोरा की गुफाओं का जो चित्र है वो इस पर अंकित किया गया है। ठीक, पीछे। और ये एलोरा गुफाएं कहाँ मिलेंगी आपको? तो ये मिलेंगे आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक, और ये राष्ट्रकूट जो वंश था उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पर जो शुरुआत में जो गुफाएं बनाई गई थी तो उनकी संख्या थी 34 यानी कि 34। अब इनमें से क्रम ये एक सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर में है, 1 2 3 इस तरीके से ये जाता नंबर 34 तक। तो 1 से लेकर 12 तक की नंबर की जो गुफाएं हैं उनका धर्म किससे? उनका संबंध आपके बौद्ध धर्म से मिलेगा। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित वहाँ पर जो चित्रकारी या जो वो काम किया गया तो वो मिलेगा आपको किसमें? आपका 1 से लेकर 12 तक की गुफा में बौद्ध धर्म। और 13 से 24 तक या 13 से 29 तक की हम बात करें तो ये मिलेगा हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से 34 यानी कि आखिरी जो 5 गुफाएं उनका संबंध किससे? आपका जैन धर्म से। अब फिर वही बात यहाँ पे यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो जारी करता है जिसमें इसको 1983 में जगह मिली। किसको? आपके जो एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद की, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची इसको हम कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें कब जगह मिली? 1983 में। ठीक, ये 20 रुपये का नोट था। और अब बात करते हैं 50 रुपये के नोट की। इसका जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू है। ठीक, ये इसका रंग है। और इसके जो पीछे जो चित्र है वो हम्पी के जो रथ होता है उसका चित्र बना हुआ है। ठीक, और हम्पी के जो आपके जो रथ है, जो जगह है वहाँ पर, ठीक, हम्पी, उसको ये जो इस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया गया है वो किया गया 1986 को। ठीक, 1986 में। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी भी हुआ करती थी हम्पी। ठीक, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो विजयनगर पर राजाओं ने अलग अलग समय पर शासन किया है उनके द्वारा ये पर्वतों को काटकर, ठीक, ये रत्नुमा आकृतियाँ बनाई गई थी। और इनको ही इस 50 रुपये का जो नया नोट है इस पर पीछे इसकी आकृति को उकेरा गया है। ठीक, अब देखते हैं अगला आपका 100 का नोट। ठीक, इसका जो कलर है वो लेवेंडर कलर है। ठीक, और रानी की बाव जो है इसमें पीछे जो आकृति है वो रानी की बाव की है। अब रानी की बाव क्या है ये देख लेते हैं। तो ये जो है ये जगह है आपकी पाटन, गुजरात में। ठीक है, और ये बावड़ी है। ठीक, बावड़ी जो होती है सीढ़ीदार, जो आपको एक तरीके से हम कुआं होता है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से नीचे उतरना होता है इसमें। ठीक, तो ये बावड़ी है। ठीक, तो ये है, इसको क्या बोला जाता है? रानी की बाव। और जगह कौन सी? गुजरात, पाटन। अब इसको हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको 2014 में 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही के वर्षों में इसको शामिल किया गया। अगला देखते हैं 200 रुपये का नोट। ये ब्राइट येलो कलर में है आपका। ठीक, और सांची का स्तूप जो है रायसेन में, मध्य प्रदेश में, इसको इसके पीछे आकृति बनाई गई किसकी? सांची के स्तूप की, 200 के नोट पे। और इसको भी जो सांची का स्तूप है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह कब मिली? 1989 को, 1989 में। ठीक, अब देखते हैं आपका 500 का नोट। 500 का जो नोट है वो स्टोन ग्रे कलर में है।
और पीछे जो आकृति है वो रेड फोर्ट यानी कि जो लाल किला हमारा दिल्ली में, उसकी आकृति यहाँ पर आपको इसके पीछे देखने को मिल जाती है। और इसको जो लाल किला है इसको यूनेस्को ने शामिल कब किया है विश्व विरासत सूची में? 2007 में। ठीक, अगला है आपका आखिरी जो नोट है 2000 का नोट। ठीक, ये कागजी मुद्रा में सबसे बड़ा नोट है वर्तमान में हमारे देश में जो प्रचलन में है। मैजेंटा कलर इसका कलर है और मंगलयान इसके पीछे आकृति बनी हुई है। ठीक, मंगलयान का जो चिन्ह है वो बना हुआ है यहाँ पे इसके पीछे। और मंगलयान की हम बात करें तो मंगलयान को जो हमने लॉन्च किया था, यानी कि लॉन्च जो डेट थी उसकी, तो 5 नवंबर 2013 को उसको लॉन्च किया गया था। और उस जो ऑर्बिट में जो स्थापना हुई थी उसकी, यानी कि काम करना उसने कब से स्टार्ट किया, तो ये 24 सितंबर 2014 को, यानी कि हम ये कह सकते हैं 24 सितंबर को वो उस कक्षा में पहुंच गया था जहाँ पे उसको पहुंचना था। ठीक, अब जो रॉकेट था जिसके माध्यम से मंगलयान को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, वो था PSLV XLC-25। ये वो रॉकेट था जिसे छोड़ा गया था। ठीक, अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी हमारे नोट के पीछे की जो आकृतियाँ हैं वो लगभग सारी, अगर हम 2000 नोट को छोड़ दें तो 500 के नोट की जो पीछे आकृति वो भी यूनेस्को में शामिल है, 200 के नोट की भी है, 100 के नोट की है, आपके 50 के नोट की है, और 20 रुपये का नोट जो है वो भी, और 10 रुपये के नोट की आकृति भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो लगभग 6 जो आकृतियाँ हैं, 6 प्रकार के जो नोट हैं, उनके पीछे की आकृतियों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इनके जो ये सन है, यानी कि जिस ईयर में इनको शामिल किया गया वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये तो थे हमारे कागजी जो मुद्रा जो हमारे वर्तमान भारत में चल रही है, ठीक, प्रचलन में है, उसके बारे में जानकारी। अब देखते हैं आगे। अब है आपके पास जो कंपनियां हैं या सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है यहाँ पर। तो गूगल के बारे में सबसे पहले जानकारी, गूगल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ये 2 लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्टार्ट हुआ कब, यानी कि स्थापना हुई इसकी गूगल की, तो 4 सितंबर 1998 को। ठीक, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA अमेरिका में मिलेगा इसका। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो ये भारतीय मूल के सुंदर पिचाई ये वर्तमान में इसके CEO है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो ये बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा इसको संस्थापक ये है। और पॉल एलन की पिछले साल ही मृत्यु हो गई, यानी कि ये अभी इनकी डेथ हो चुकी है पॉल एलन की। ठीक, तो बिल गेट्स इसकी एक संस्थापक और है, दूसरे कौन है? पॉल एलन। इसकी स्थापना की बात किया इन्होंने कब इसको फाउंडेशन रखा था इसका, तो ये था 4 अप्रैल 1975 को। और वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय मिलेगा। CEO कौन है? तो एक और भारतीय मूल के CEO सत्या नडेला। ठीक, ये भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? CEO है। और गूगल कौन है? सुंदर पिचाई। फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक के यहाँ पर संस्थापक मिलेंगे आपको जो 4-5 मेन है आपके। एक सबसे महत्वपूर्ण आपका मार्क जकरबर्ग, या मार्क जोकरबर्ग जो भी आप कहें इसको। ठीक, तो ये इनके मुख्य संस्थापक है। इसके अलावा 3-4 संस्थापकों के नाम और भी हैं इसमें। ठीक, और यहाँ पर स्थापना की बात की जाए इन्होंने कब इसको शुरुआत की थी फेसबुक की, तो वो मिलेगा आपको 4 फरवरी 2004 को कैलिफोर्निया में, अगेन USA में इसका मुख्यालय मिलेगा। और इसके CEO भी अभी वर्तमान में कौन है? तो मार्क जकरबर्ग ही इसके अभी CEO भी हैं। अगला आपका यूट्यूब। ठीक, यूट्यूब के जो आपके फाउंडर हैं यानी कि संस्थापक हैं वो चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये 3 लोगों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था यूट्यूब को। ठीक, और इसकी जो स्थापना यानी कि इसको कब से शुरू किया गया, तो ये मिलेगा आपको 14 फरवरी 2005 से कैलिफोर्निया USA में इसका भी मुख्यालय। और CEO इसके वर्तमान में कौन है? तो सूजन ये वॉजकिज़की, ये अभी वर्तमान में इसकी क्या है? CEO है यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका व्हाट्सएप। ठीक, तो व्हाट्सएप की बात किया तो इसके संस्थापक कौन है? जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। ठीक, अभी व्हाट्सएप यही फेसबुक की कंपनी है। ठीक, यानी कि इसको फेसबुक ने खरीद लिया है। तो अभी इसका जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक की है, व्हाट्सएप की। और इसकी स्थापना की बात किया कब से इसने काम शुरू किया, तो ये इसको लॉन्च किया गया था आपका 24 फरवरी 2009 को कैलिफोर्निया USA में। इसका भी मुख्यालय मिलेगा आपको। और CEO कौन है? तो जैन कॉम, ये अभी इसके कौन है? CEO। ठीक, इस CEO और जो CEO खास करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वो बदलते रहते हैं कभी, तो इसलिए तो आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं। हालांकि अब वर्तमान में यही संदर्भ में है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक, और ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर के जो संस्थापक हैं उसमें जैक डॉर्से, नो ग्लास, इवान विलियम्स और ब्रिज स्टोन, ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है किसमें? आपके ट्विटर में। और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इसका जैक डॉर्से। इसकी स्थापना की बात की जाए ये कब से हुई, तो 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को USA में इसका मुख्यालय मिलेगा।
और CEO कौन है आपके, तो जैक डॉर्से ही वर्तमान में इसके CEO भी हैं। अगला है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इसके जो संस्थापक हैं, जो डेवलपर वो कौन है आपके, ठीक, डेवलपर नहीं संस्थापक हैं आपके, फाउंडर, ये कौन आपके, तो केविन सिस्टम और आपके माइक क्रीगर, ठीक। और इसके जो डेवलपर यानी पेरेंट कंपनी कौन है, तो फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक, यानी कि फेसबुक के अधीन अभी आते हैं इंस्टाग्राम आपका और व्हाट्सएप। स्थापना की बात की जाए तो 6 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी, ट्विटर की, आपके इंस्टाग्राम की, सॉरी। चलिए अब देखते हैं, एक है यहाँ पर पेटीएम कंपनी जो है, जो डिजिटल मनी ट्रांसफ़र के लिए काम आती है। ये इसके जो संस्थापक वो कौन है, तो विजय शेखर शर्मा, और ये इसके अभी वर्तमान में CEO भी है। मुख्यालय नोएडा में मिलेगा। स्थापना इसकी हुई थी 2010 में, और इसका हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम, ठीक, डिजिटल पेमेंट इसका जो हम करते हैं, और ठीक वो इसका कार्य है। फ़ोनपे इसके अलावा है। फ़ोनपे के संस्थापक कौन है, तो समीर निगम और राहुल चारी, ये 2 लोगों का नाम होता है फ़ोनपे में, और इसके मुख्यालय कहाँ पर आपका, बेंगलोर में, और समीर निगम इसके CEO भी हैं, ठीक। स्थापना की बात की जाए तो 2015 में, यानी कि पेटीएम की 5 साल बाद इसकी स्थापना की है, इसको लॉन्च किया गया। चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो एक है आपका शिवाई, ठीक, ये शिवाई, ये क्या है, ये है आपका महाराष्ट्र की पहली इलेक्ट्रिक बस जो महाराष्ट्र में चलाई गई, ठीक। और इसका जो सिंगल चार्ज, यानी कि एक बार चार्ज करने पे जो चलेगी ये, तो 300 किलोमीटर तक का इसका रन है, ठीक। और इसका नाम क्या है, शिवाई नाम इसको दिया गया। महाराष्ट्र की पहली इलेक्ट्रिक बस है। आगे देखते हैं। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में 2023 तक खसरा और आपका रूबेला, ठीक, खसरा, ये 2 जो बीमारियां इनके उन्मूलन यानी कि इनको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। इनको 2023 तक WHO कहना है कि जो आपके साउथ ईस्ट एशिया है वो इन 2 बीमारियों से फ्री हो जाएगा। कब की बात है ये, 2023 तक का लक्ष्य रखा गया इसमें। आगे देखते हैं। आगे आपका डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड, ये एक पुरस्कार होता है, ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया आपका लता मंगेशकर जी को। और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है, ठीक। तो कब की बात है, 2001 में इनको भारत रत्न मिला है, और वर्तमान में ही यानी कि पिछले साल इनको क्या मिला, डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड भी इनको दिया गया। और ये आपकी गायिका है, ठीक, सिंगर, ठीक, गायिका। आगे देखते हैं आपका, तो लोकतंत्र ये आपका एक किताब है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक ऑफ एथिक, ठीक। अब ये 2 किताबें वो है जो जिनमें हमारे वर्तमान जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक, उनके जो भाषण है, रामनाथ कोविंद जी के जो भाषण, उनको इन 2 किताबों में उनको संकलित किया गया, यानी कि जितने भाषण उन्होंने दिए हैं अधिकतर उनके भाषण इन 2 किताबों में आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 वो किताबें जो उनके भाषण के ऊपर या उनके भाषण को संकलन इन 2 किताबों में मिलता है। नाम क्या है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा सवाल आपका। तो लसित मलिंगा के बारे में हम बात करें यहाँ पर, इनका संबंध है श्रीलंका देश से, ठीक। इन्होंने लिए 5 हैट्रिक, जो 3 बॉल पे 3 लगातार विकेट लिया जाता है उसको बोलते हैं हैट्रिक। तो इन्होंने 3 वनडे में ली है और 2 ली है T20 यानी कि 2020 क्रिकेट में। अभी पहले ऐसे ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि ये पहले ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 विकेट लिए, ठीक, किसी देश के लिए खेलते हुए, ठीक। इसमें लीग जो है वो शामिल नहीं है, ठीक, देश के लिए खेलते हुए, नेशनल टीम के लिए खेलते हुए 100 विकेट लेना कारनामा है। उन्होंने कहते ये पहले गेंदबाज, इसलिए पिछले साल चर्चा में थे। एक किताब और है आपकी यहाँ पर, सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट, ये टाइटल है किताब का, यानी कि जो इसका शीर्षक है वो ये है। और इस किसने लिखा है इसको, तो विक्रम संपत ने ये किताब लिखी है। अगला देखते हैं आपका कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया, यानी कि ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, तो वियतनाम में, देश की हम बात करें। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 688 मेगा किलोवाट में इसकी क्षमता है, जो जितनी ऊर्जा ये उत्पन्न करेगा, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है आपका कि DRDO की जो मिसाइल है, एक मिसाइल का परीक्षण DRDO ने पिछले समय में किया था। DRDO ने पिछले साल काफ़ी बहुत सारी जो मिसाइल उनका परीक्षण किया था, उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिसाइल था जिसको शॉर्ट फॉर्म काफ़ी प्रचलन में था आपका, तो MPATGM, इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है मैन
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब ये आपको शॉर्ट फॉर्म आ सकता है, संक्षिप्त रूप इसका आ सकता है, और इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DRDO की ये मिसाइल थी। INS खंडेरी ये एक पनडुब्बी है जिसका जलावतरण पिछले समय में कुछ किया गया, यानी कि इसका अब ये काम करना इसने स्टार्ट किया, INS खंडेरी। ठीक, आगे आपका कि पहला गौरी लंकेश अवार्ड, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है आपको, पत्रकारिता। ठीक, तो ये किसको मिला आपका, तो रवीश कुमार को ये पहला गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया। ठीक है, माधव आप्टे ये काफ़ी नाम उसमें था आपके न्यूज़ में, तो ये क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इनका नाम चर्चा में था। और स्पोर्ट्स से जुड़े जो भी व्यक्ति होते हैं जिनका निधन होता है, कुछ अचीवमेंट मिलती है, तो उनके नाम हमें याद रखने होते हैं क्योंकि वो अधिकतर पूछे जाते हैं। आपके T20 में अब यहाँ पर एक फैक्ट था ये कि 3 मेडन ओवर डालने का एक रिकॉर्ड बनाया था। ठीक, और ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था एक मैच में एक बॉलर जो होता है वो अधिकतर 4 ओवर डाल सकता है। ठीक, और इसमें इनमें से 3 मेडन ओवर थे। ये किसने किया कारनामा, तो ये थी दीप्ति शर्मा, और ये है भारतीय महिला क्रिकेटर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। दीप्ति शर्मा कौन सा खेल खेलती हैं आपका, इस तरीके से पूछा जा सकता, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला आपका एक किताब है रीसेट रिंगिंग आइडियाज़, सॉरी ये है आपका रीसेट रिंगिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी। अब ये किताब किसके द्वारा लिखी है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास 3 नेट अगले नेट, मतलब ये आपका ग्राम नेट। इसका मतलब क्या है, ये एक सुविधा है या एक आपकी योजना हम कह सकते हैं। इसको शुरू किया गया था सभी गांवों में, सभी जो गांव है विलेज एरिया, उनमें वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और जो वाईफाई सुविधा मिलेगी उसमें जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी वो रखी गई है आपकी 10 Mbps से लेकर आपकी 100 Mbps तक। ठीक, ये ग्राम नेट की बात होगी। अगला आपका भारत नेट। भारत नेट में पंचायतों में इंटरनेट सुविधा मिलेगी, ये गाँव में मिलेगी और पंचायत। ठीक, तो पंचायत में जो सरकारी कार्य होते हैं उसके लिए खासकर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें पंचायतों में इंटरनेट मिलेगा। और स्पीड इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी आपकी, 1 GB से लेकर 10 Gbps तक इसकी स्पीड होगी। इसके अलावा नगर नेट मिलेगा, ये तीसरा नेट है आपका 1, 2, 3। ये शहरी क्षेत्रों में 1 मिलियन जिनकी आबादी है, ठीक, ये सार्वजनिक 1 मिलियन का आपके सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक, 1 मिलियन सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा जो वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके माध्यम से क्या नगर शहरों में, तो इसका नगर नेट इसको नाम दिया गया। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश के आयरन मैन, ये एक अच्छा नाम है, ये एक अच्छा आपके पास वो है सवाल कि इनका नाम क्या, प्रवीण सपकाल। ये भोपाल के रहने वाले और ये धावक है, यानी कि रनर जिसको हम कहते हैं। ठीक, दौड़ने का काम ये करते हैं और इन्होंने उस हाल ही में इंदौर से भोपाल तक दौड़ लगाई थी, जिसके लिए इनको इस टाइटल से यानी इस नाम से पुकारा गया। क्या, मध्य प्रदेश के आयरन मैन। नाम याद रखेंगे, प्रवीण सपकाल। ठीक, अगला आपका शिवानी स्वरूप, इनका संबंध कहाँ से, बिहार से। और ये है नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की हम बात करें, नौसेना में देश की पहली महिला पायलट। ठीक, नौसेना में देश की पहली महिला पायलट क्या है, कौन आपकी, तो शिवानी स्वरूप जी। ठीक, ये बिहार से। भावना कांत जी है अगली, इनका संबंध है आपका भारतीय वायुसेना में, ये पहली महिला पायलट है, ये नेवी में, ये एयरफोर्स में। ठीक है, तीसरी आपकी करावी गोगोई, ये नौसेना में पहली महिला डिफेंस अटैची, ये एक पोस्ट होती है। ठीक, उसमें ये है, उस पोस्ट पर क्या नाम है इसका, करीबा गोगाई जी। ये नौसेना में पहली महिला डिफेंस अटैची। तो अगला देखते हैं, अगला है आपका कैलाश जोशी जी के बारे में, और ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ठीक, पूर्व CM यानी कि मुख्यमंत्री रहे। तो इनका जो मुख्यमंत्री कार्यकाल था वो कब था, तो ये बने थे 1977 में। ठीक, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। 8 बार विधायक रहे, कहाँ से, तो देवास। ठीक, देवास में एक जगह है आपका हाट पीपलिया, वहाँ से ये 8 बार लगातार विधायक रहे। और इनका 2019 में इनका हाल ही में निधन हो गया था, तो उस वजह से कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये नाम भी था। ठीक, तो ये क्या थे, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, पहले गैर कांग्रेसी में रहे और 8 बार विधायक रहे। तो कहाँ से इनका संबंध है, देवास जिले से। ठीक, और इनके समय तत्कालीन जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के वो कौन थे, तो वो थे आपके सत्यपाल सिन्हा जी। ठीक, अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर आपके पास है मध्य प्रदेश का 52वां जिला, यानी कि ये सबसे नवगठित यानी कि न्यूली मेड आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, नया जो जिला बना है
तो इसको कब बनाया गया, ये आया आपका प्रभाव में 1 अक्टूबर 2018 से। नाम क्या है इसका, तो निवाड़ी। और इसमें 3 तहसीलें आपकी, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। ठीक, इन 3 तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है आपका निवाड़ी। अब इसका जो ये सबसे छोटा जिला भी है और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, तो 1317 यानी कि 1317 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये इसका इतना क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके जो 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जो पूरा पहले जम्मू कश्मीर राज्य था आपका, अब उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया गया। उसके बाद उसकी जगह पर यानी कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। तो एक है आपका लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कब से बना आपका, तो 31 अक्टूबर 2019 से। राजधानी इसकी लेह है, लद्दाख की। ठीक, और 2 जिले इसमें से, लेह और कारगिल, या करगिल जिसको आप कहते हैं। ठीक, लेह और कारगिल 2 जिले। अब यहाँ पे जो अब केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता जाता है, प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल इनको बोला जाता है। तो यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल बने उनको वो के नाम क्या है, तो राधा कृष्ण माथुर जी। यहाँ पर ये फर्स्ट जो आपके पहले उपराज्यपाल बने लद्दाख के। ठीक, और इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना आपका, तो 59,146 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल के मामले में ये जम्मू कश्मीर से बड़ा है। ठीक, हालांकि बहुत ज़्यादा अधिकतर इलाका इसका बर्फीला इलाका या बर्फ से ढका हुआ रहता। तो ये जम्मू कश्मीर के एरिया है, क्षेत्रफल कितना, 42,241 वर्ग किलोमीटर में। ठीक, तो ये तो क्षेत्रफल की बात होगी। अब बात की जाए जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक ही तारीख को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि क्या था आपका 31 अक्टूबर 2019। इसकी राजधानियाँ 2 है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर और जम्मू। ठीक, और ये इसमें 20 जिले हैं, इसमें 2 जिले हैं और इसमें 20 जिले। अब यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और ये वर्तमान में क्या है आपके CAG यानी कि कैग इनको बनाया गया वर्तमान में। ठीक, और अभी वर्तमान की बात करें उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर में, तो ये है आपके मनोज सिन्हा साहब। यहाँ पे विधानसभा भी है, 114 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 और लोकसभा में आपकी 5 सीटें। क्षेत्रफल की हम बात कर चुके हैं। ये था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। अगला है आपका कि पिछले साल आपके स्वीडन के राजा जो थे 16वें राजा कार्ल गुस्ताफ, ये आए थे भारत की यात्रा पर। और इनकी जो रानी थी सिल्विया वो भी थी। तो ये दोनों आए थे भारत की यात्रा पर। ठीक, कहाँ के राजा है, स्वीडन के 16वें राजा। और ये आए थे 2020 में, जो गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को इनको इनकी भारत यात्रा पे आए थे। और इन्होंने जो दौरे किए, जहाँ जहाँ ये लोग गए थे वो क्या था, जामा मस्जिद, लाल किला और आपकी गांधी स्मृति, यहाँ पर इनका जाना हुआ था। ठीक, तो ये राजा कहाँ के, ये याद रखना है। इसमें स्वीडन के राजा थे, क्या नाम था, कार्ल गुस्ताफ। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, अंजलि चंद, ये नेपाल की क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक, नेपाल की क्रिकेट खेलती है। और इन्होंने जो डेब्यू मैच था इनका T20 उसमें 6 विकेट लिए थे। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक, डेब्यू मैच में 6 विकेट लेना, और उसमें भी कोई रन नहीं दिया, यानी कि बिना रन किसी रन दिए 6 विकेट लेने का कारनामा इन्होंने किया था। ठीक, विश्व रिकॉर्ड। और किसके खिलाफ ये इनका मैच था, पहला मैच तो मालदीव के खिलाफ। ठीक, जो कि 16 रन पर ऑल आउट हो गई थी ये वाली टीम। महिला क्रिकेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक, महिला क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स। ठीक, गोल्फ कोर्स यहाँ पे, ये गोल्फ कोर्स कहाँ बन रहा है आपका, तो ये बन रहा है निनोद। और ये जगह कहाँ पे, सांची रायसेन। ठीक, गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है यहाँ पर, गोल्फ कोर्स। ठीक, और ये इसकी जो लागत है वो कितनी रखी गई है, तो 220 करोड़। तो ये इसकी लागत है। और 27 होल वाला जो गोल्फ कोर्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और इसको जो निर्माण कर रहा है कंपनी वो कौन सी आपकी, तो वेस्ले ग्रुप द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जो गोल्फ में आपका खेल होता है उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से हमको फील्ड तैयार की जा रही है गोल्फ के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आविष्कार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बारकोड होता है आपका, ठीक, बारकोड के जो आविष्कारक थे जॉर्ज लॉरर, उनका निधन हो चुका हाल ही में। ठीक, तो ये बड़ा नाम हम कह सकते हैं इस साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में। जो आपको जो आविष्कार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर, उसमें ये पूछा जा सकता है बारकोड के आविष्कार के बारे में। ठीक, तो कौन थे, जॉर्ज लॉरर, और इनका निधन हो गया। ठीक है, हरीश पटेल जी के बारे में यहाँ पे, अभी इनका संबंध कहाँ से, ये है आपके शाजापुर मध्य प्रदेश। ठीक, और इनको जो राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था किस लिए, कि इन्होंने लगभग 14,500 से ज़्यादा सांपों की जान बचाई थी। ठीक, ये सर्प मित्र जिनको हम कहते हैं
तो ये वो काम करते हैं। नाम क्या है आपका? हरीश पटेल जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर, ये 3 नाम है आपके, ठीक। खेल कौन सा है? जूडो। जूडो जो खेल होता है उसका संबंध आपका सरिता चौरे, इनका संबंध होशंगाबाद जिले से। पूनम शर्मा ये भोपाल की है और स्वाति शर्मा ये भी भोपाल से, ठीक। तो ये खिलाड़ी है और ये कौन सी खेल से संबंधित आपका? तो जूडो से, ठीक। एक झील है आपकी सागर में, उसका नाम क्या? लाखा बंजारा झील, ठीक। ये मध्य प्रदेश सागर की है एक झील है, ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। भोपाल मेट्रो जो बन रही है, जिसको भोज मेट्रो नाम दिया गया है, उसकी लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई इसकी कुल 27.87 किलोमीटर में, और इसमें जो इस दूरी में जितने स्टेशन होंगे वो कितने हैं? तो 28 स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे, जो भोज मेट्रो का जो अभी तक प्रावधान है, जो काम हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक। तो लंबाई कितनी रह गई? 27.87 किलोमीटर में। चलिए अगले देखते हैं। SBI पहला भारतीय बैंक जो ऑस्ट्रेलिया में अपना कार्यालय स्थापित कर रहा है, ठीक। तो SBI की बात करें और किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में पहला बैंक भारत का जो अपना कार्यालय स्थापित करने जा रहा है, ठीक। तंबाकू, सुपारी, इन दोनों पे बैन लगाने वाले ये 3 राज्य थे, ठीक, जिन्होंने पिछले साल इन 2 चीज़ों पे, तंबाकू और सुपारी पे बैन लगाया था। महाराष्ट्र, बिहार और आपका राजस्थान, ठीक है। कोमोरोस एक देश है आपका। कोमोरोस देश, इसका सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसको कहा जाता है आपका ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट, ठीक। ये एक उसका सर्वोच्च सम्मान है इस देश का, जो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को दिया गया था, ठीक है। ये कौन? हमारे उपराष्ट्रपति। तो ये सम्मान किस देश का? कोमोरोस, और इसकी राजधानी क्या है? मोरोनी इस देश की राजधानी है। चलिए याद रखेंगे, ये बड़ा सम्मान इस देश का जो मिला हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी को। चलिए GS लक्ष्मी, ये पहली महिला ICC रेफरी बनी है, ठीक। जो मैच रेफरी होता है ICC में, उसको उस पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला, और इनका संबंध कहाँ से? तो ये भारतीय है, ठीक। GS लक्ष्मी पहले भारतीय खिलाड़ी जो 100 T20 विकेट लेने वाले बने हैं। यहाँ पे 120 मैच खेलने वाले, विकेट नहीं, यहाँ पर 100 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं। तो पुरुष क्रिकेट की बात की जाए तो रोहित शर्मा पहले स्थान पर, जिन्होंने सबसे पहले 100 अपने T20 मुकाबले खेले। और महिला क्रिकेट की बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर, जो वर्तमान में भारतीय टीम की कप्तान भी है, ठीक है। तो ये 2 खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पहले भारत के लिए 120 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। अगला आपका ध्रुपद गायक पद्मश्री रमाकांत गुंदेचा का निधन हो गया। अब ये क्या गायक थे? कौन से? ध्रुपद गायक थे, और इनका नाम क्या था? रमाकांत गुंदेचा, और इनका पिछले साल निधन हो गया, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो पिछले साल के करंट अफेयर से लिए गए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप ज़रूर दें, और आज की वीडियो की PDF डाउनलोड करना ना भूलो, वो आपको दोनों ग्रुप पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।